दिन हो गए हैं सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है, कश्मीर जो है वहाँ पे भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उस पे पाबंदी आयद कर दी गई है। जब पहले पाबंदी लगा दी गई थी तो अब दोबारा पाबंदी लगाने का अभी 7 माह होने वाले हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। आया कि अगर अभी ये मजीद डिले करते हैं तो इससे ज्यादा सख्तियां आएंगी, हम हमेशा के लिए बैन कर। फोर्थ शेड्यूल में जितने लोग हैं इस वजह से हैं कि पार्टी पे 788 के ज्यादातर परचेस लिए हैं कि पार्टी बैन है। पार्टी बैन रहेगी तो आपको सजा होने के चांसेस ज्यादा हैं। फोर्थ शेड्यूल में भी 3 साल आप धक्के खाएंगे। आप सारा जोर इस पे क्यों नहीं लगाते कि पार्टी से बैन उठाया जाए? आपने किया क्या है? इसलिए कि आप लाशें भी आपने उठाई हैं, बंदे भी आपके मिस हुए हैं, गिरफ्तारियां भी आपने दी हैं, उसके बाद अब तक आप पर्चे भी भुगत रहे हैं, सजाओं के चांसेस भी आपको। तो भाई आप सब कुछ बर्दाश्त क्यों करते चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब। आज सर से हमने कुछ सवालात करने हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाला से। उससे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमें अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं, कमेंट करते हैं, और अच्छे भी कमेंट करते हैं, नेगेटिव भी कमेंट करते हैं। दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो अच्छे भी कमेंट करते हैं और नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो हम सर की तरफ बढ़ते हैं और सर से हम आज बहुत ही ख़ास मौजू पे बात करेंगे, तो इसको सुनिएगा भी और आगे शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, थैंक यू सर जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी आयद होती है 6 माह पहले, तो जो पाबंदी आयद हुई थी वो क्या पंजाब की सतह पे हुई थी या ओवरऑल पाकिस्तान में हुई थी? नहीं, आप तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो 780 है ना, 80 जो है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, ये फेडरल लॉ है। 2 किस्म के लॉज होते हैं, बाज़ प्रोविंशियल लॉज होते हैं, बाज़ फेडरल लॉज होते हैं। तो ये जो 780 जो है, जिसे हम अमूमी तौर पर 780 इसलिए कहते हैं कि अमूमी तौर पर पर्चों में ज़्यादातर FIR 780 की होती है। वैसे एक्ट का नाम है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। ये एक्ट फेडरल लॉ है। जब कोई फेडरल लॉ की प्रोविजन इन्वोक होती है तो उसका इम्पैक्ट कंट्री लेवल पर होता है, यानी फेडरल लेवल पर होता है। तो वैसे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है प्रोविंशियल लेवल पर रजिस्टर्ड ही नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई रजिस्टर्ड होगी वो फेडरल लेवल पर होगी। सूबों की कोई नहीं होती पार्टियां, वफाक की होती हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शन एक्ट 2017 है ये भी फेडरल लॉ है, प्रोविंशियल लॉ नहीं है। यानी जब पार्टी रजिस्टर्ड होगी वो भी फेडरल लॉ के तहत होगी। अब जब इसको प्रोस्क्राइब किया गया है, किसी पार्टी को किया जाता है या किया जाएगा, तो भी फेडरल लॉ की यानी ATA की प्रोविज़न अगर इन्वोक होती है तो फेडरल लॉ के तहत उसे प्रोस्क्राइब किया जाएगा या ममनू करार दिया जाएगा। ठीक होगा। अच्छा सर जी, इसमें ये सवाल इसलिए किया कि कुछ दिन हो गए हैं सोशल मीडिया पे एक ख़बर चल रही है कि आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पे भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जब पहले पाबंदी लगा दी गई थी तो अब दोबारा पाबंदी लगाने का देखें, जो पाकिस्तान के लॉज हैं वो स्टेट ऑफ AJ आज़ाद जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक होगा, ठीक है। हमारा उनसे मायदा ये है कि करेंसी हमारी होगी, डिफेंस हमारा होगा, ठीक है, और जो फेडरल जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो हमारे होंगे। ये 3 किस्म के जो है ना ये मुश्तरक है। बाकी तमाम यानी उनका कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा, उसके जो जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं वो पाकिस्तान डील करता है, करेंसी पाकिस्तान डील करता है, यानी ख़जाना पाकिस्तान के चलता है, और सिक्योरिटी डिफेंस वो पाकिस्तान करता है। ये 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर भी शामिल होता है। अदरवाइज़ ये कि बाकी तमाम मामलात में AJ के एक अलग स्टेट है। मसलन आप वहाँ जाके अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ठीक है, वो दूसरी रियासत है। अब वैसे आप जा सकते हैं, पाकिस्तान के सारे इलाके हैं वो भी आ सकते हैं, और वहाँ के इलेक्शन में आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है, वो वही देंगे जो वहाँ के रहने वाले हैं। तो उनका अपना अलग से इलेक्शन एक्ट है। तो उनका जब इलेक्शन एक्ट के तहत ही पार्टीज़ रजिस्टर्ड होती हैं, तो इसलिए वहाँ जो AJ में आप काम करना चाहते हैं तो वो वहाँ से अलग से उसके रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। जैसे मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, ये पाकिस्तान में भी एज ए पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, और ये AJ में भी एज ए पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, और TLP भी पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड थी और AJ में भी रजिस्टर्ड थी। तो इसलिए वहाँ पर जो पाबंदी लगने की बात हुई है वो लॉ में, मैं इस पर अपना वीलॉग कर चुका हूँ कि लॉ में अमेंडमेंट हुई है, और उसके तहत ये सेक्शन 126 इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्ट 2020 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, AJ के इलेक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026, उसकी सेक्शन 126 है। उसके तहत ये करार दिया गया है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट
अगर किसी पार्टी को ब्लॉक करेगी, प्रोस्क्राइब करेगी, तो उस जो एजे की गवर्नमेंट है वो भी उसे करेगी। यानी वहाँ के लॉज को और पाकिस्तान के लॉज को इन लाइन कर दिया गया है, ठीक होगा, अलाइन कर दिया गया है, एक दूसरे के साथ लिंक अप कर दिया गया है। दैट्स वाई, क्योंकि टीएलपी यहाँ प्रोस्क्राइब्ड है, तो एज इट इज़ वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी वो प्रोस्क्राइब्ड हो गई इस अमेंडमेंट के तहत। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगी थी, इस पे मैं पहले भी सवाल कर चुका हूँ, लेकिन अभी मेरा ये सवाल है कि आपने बताया था कि 90 दिन के अंदर जो है ना जवाब जमा करवाना होता है। अभी 7 माह होने वाले हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। आया कि अगर अभी ये मजीद डिले करते हैं तो इससे ज़्यादा सख्तियाँ आएंगी, हम हमेशा के लिए बैन कर मेरे विलाग लगता है सुने नहीं है। सुने सर जी, हाँ जी, नहीं, मेरे पॉडकास्ट में भी आपने सवाल का जवाब दिया हुआ है। हाँ जी, दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जवाब जमा कराना होता है, सच नहीं है। देखिए 11B के तहत किसी प्रॉपर्टी को प्रोस्क्राइब करते हैं, 11C के तहत उसके पास 30 दिन का टाइम है कि वो गवर्नमेंट में पास रिव्यू पिटिशन नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगी, और गवर्नमेंट विद इन 90 डेज उसका रिव्यू पिटिशन का फैसला करेगी। और रिव्यू पिटिशन गवर्नमेंट से कहाँ दायर होगी? ये इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के पास, क्योंकि 2021 में जब ये पार्टी बैन हुई थी मैंने रिव्यू पिटिशन दायर की थी, और अभी भी मुझसे उन्होंने वो मेरी रिव्यू पिटिशन मंगवाई, बाज़ दोस्तों ने और किसी और वकील के ज़रिए उन्हें दायर करवा दी हुई है। तो 24 अक्टूबर को पार्टी प्रिस्क्राइब्ड होती है, और 17 नवंबर को एक रिव्यू पिटिशन दायर कर दी जाती है, तकरीबन 27 दिन, यानी विद इन 30 डेज इन टाइम कर दी जाती है। अब 17 नवंबर को दायर हुई, तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फेब, तो 17 फेब तक वो पूरे हो गए 90 डेज। गवर्नमेंट वाज ड्यूटी बाउंड टू डिसाइड द रिव्यू पिटिशन ऑफ टीएलपी विद इन द 90 डेज, और वो 17 फेब से पहले उसे डिसाइड करने की पाबंद थी। पहली बात तो ये थी कि जब 90 डेज पूरे होने वाले थे तो एक रिमाइंडर दिया जाना चाहिए था गवर्नमेंट को कि जनाब हमारे 90 डेज में आप हमारा रिव्यू पिटिशन को डिसाइड करने के पाबंद हैं, और 90 डेज पूरे होने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रॉस द 90 डेज, लिहाजा आप हमें फौरी तौर पर हियरिंग दें और हमें सुने, हमारा मौक़िफ़ लें और बताएं कि आपने हमें प्रोस्क्राइब क्यों किया है। ऐसा नहीं हुआ। फिर अगर आपने ये नहीं किया था तो आफ्टर दैट आपके लिए ज़रूरी था कि आप फौरी तौर पर हाई कोर्ट में रिट दायर करते कि गवर्नमेंट को 11C के तहत हम रिव्यू पिटिशन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें हियरिंग नहीं दी, हमें सुना नहीं और हमारे केस का मेरिट पर फैसला नहीं किया, स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किया, तो बहुत इजीली हाई कोर्ट डायरेक्शन देती कि विद इन 7 डेज या विद इन 15 डेज इसका डिसाइड किया जाए, तो वो भी नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ? दिस इज द क्वेश्चन। लॉ इज वेरी क्लियर, प्रोसीजर इज वेरी क्लियर, एवरी लॉ नोइंग सिटीजन अवेयर व्हाट ही हैज टू डू। कोई इतना मसला नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूँ, लोग सुन सुन के भी अवेयरनेस ले लेते हैं। अच्छा, मेरे अलावा भी बहुत सारे पॉडकास्ट इस पे वीलॉग लोगों ने किए हैं, इन्हीं दिनों में भी किए हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। और ATA लॉज को भी इतना मुश्किल नहीं है, आजकल तो ये हर एक को इससे वास्ता पड़ रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन इज कि इस मामले को संजीदगी से क्यों नहीं लिया गया? दिस इज द क्वेश्चन। जी बिल्कुल, कि यार जब आप समझते हैं कि हमारे बहुत सारे मसाइल का हल इस बात से जुड़ा हुआ है कि पार्टी की प्रिस्क्रिप्शन से निकल जाए, पार्टी से बैन उठ जाए, पार्टी से पाबंदी खत्म हो जाए। मसलन मैं आपको बताता हूँ, 4th शेड्यूल में जितने लोग हैं इस वजह से हैं कि पार्टी पे बैन है, पार्टी पे बैन हटेगा तो सब 4th शेड्यूल से निकल जाएंगे। 788 के ज्यादातर पर्चे इसलिए हैं कि पार्टी बैन है, पार्टी से बैन हटेगा कि आपके पर्चों में इजीली जमानतें होना शुरू हो जाएंगी। फिर आगे ट्रायल चल रहे हैं, पार्टी से बैन उठेगा तो ट्रायल में बर्रियत की ग्राउंड्स बनेगी, ठीक है ना। तो आप पार्टी बैन रहेगी तो आपको सजा होने के चांसेस ज्यादा हैं, 4th शेड्यूल में भी 3 साल आप धक्के खाएंगे। आप सारा जोर इस पे क्यों नहीं लगाते कि पार्टी से बैन उठाया जाए? आपने किया क्या है? इसलिए कि आप लाशें भी आपने उठाई हैं, बंदे भी आपके मिस हुए हैं, गिरफ्तारियां भी आपने दी हैं, उसके बाद अब तक आप पर्चे भी भुगत रहे हैं, सजाओं के चांसेस भी आपको, तो भाई आप सब कुछ बर्दाश्त क्यों करते चले जा रहे हैं?